जय हिंद दोस्तों। देखिए, समस्या आपके पास आएगा और जीवन में हर किसी के पास समस्या हमेशा आता है। और समस्या आएगा तो समस्या से कभी इंसान को घबराना नहीं चाहिए, समस्या से कभी डर के भागना नहीं चाहिए। समस्या जब भी आपके पास आए तो उस समय कोशिश करिए कि आप अपने आप को अधिक से अधिक मोटिवेट करना। आप अपने आप को अगर अधिक से अधिक मोटिवेट कर पाएंगे, अपने आप को समझा पाएंगे, तो वही आपके लिए कामयाबी का रास्ता ढूंढ करके लाएगा, वही आपको जीवन में आगे बढ़ाएगा। देखिए, मोबाइल में या कहीं पर भी आप मोटिवेशनल वीडियो देख लेंगे या कुछ भी देख लेंगे, उससे आप मोटिवेट नहीं हो पाएंगे। वो कुछ पल के लिए है, 2-4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा 1 घंटा के लिए आप मोबाइल से या कहीं से भी मोटिवेशनल वीडियो वगैरह देख करके या मोटिवेशनल कोई इंसान है उनसे बात करके आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं, लेकिन वो कुछ पल के लिए होगा। आप अपने आप को अगर खुद से मोटिवेट कर पाएंगे तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। अगर आपको आप प्रॉब्लम में हैं, आपको मोटिवेट होने का ज़रूरत है, आप बहुत बड़ा नुकसान किए हैं, अब आपका हिम्मत नहीं साथ दे रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, तो इस समय में आपको खुद ब खुद मोटिवेट करना पड़ेगा। आपको मोटिवेट दूसरा कोई नहीं कर सकता है। आपको अपने आप को खुद से मोटिवेट करना होगा। और आप अपने आप को खुद से अगर मोटिवेट कर पाएंगे तो फिर आपका जीवन में निराशा कभी आएगा ही नहीं और सफलता हमेशा मिलेगा आपको। देखिए, मान लीजिए आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस कर रहे हैं, फेल हो गए तो अब तो आप टेंशन में आ गए कि भाई हम फेल हो गए, अब हम लग रहा है बिजनेस मेरे बस की बात नहीं है, या फिर बिजनेस मेरे लिए है ही नहीं, मुझे कुछ दूसरा करना चाहिए। ऐसा नहीं है। आप बिजनेस में फेल हुए, ठीक है, अच्छी बात है, फेल होना भी अच्छी बात है। फेलियर लोगों के पास बहुत ज़्यादा अनुभव होता है। तो जब आप बिजनेस में फेल होंगे तो आपको फेल होने का अनुभव मिलेगा। तो उस अनुभव से आप देख लीजिए कि आप कहाँ कहाँ गलती किए थे, क्या क्या मिस्टेक, क्या क्या कमी था जिसके वजह से आप फेल हुए। तो फिर से आप बिजनेस में हाथ लगाइए, फिर से बिजनेस करिए, स्टार्ट करिए। फिर कोई बिजनेस स्टार्ट किए, कुछ दिन चला, फिर फेल हो गया, तो अब देख लीजिए कि उसमें क्या कमी था। देखिए, कमी बहुत सारा चीज़ निकल सकता है, तो दूसरे लोगों में कमी निकालने से अच्छा है कि आप देख लीजिए कि आप देखिए, दुनिया को तो आप समझा नहीं सकते, दुनिया को कोई नहीं समझा सकता है। अगर आप किसी को समझा सकते हैं तो अपने आप को समझाइए, अपने आप से पूछिए कि भाई गलती तुम कहाँ कहाँ किया है। तो दिख तो रहा, आपको दिखेगा कहाँ कहाँ गलती हुआ है, तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके लिए दुनिया में कहीं घूमने का ज़रूरत नहीं है या दुनिया के लोगों को बताने का ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को बोलिए कि क्या मुझे कैसा क्या रखना चाहिए। जहाँ मान लीजिए क्या क्या समस्या आ सकता है, मान लीजिए स्टाफ के लापरवाही की वजह से हुआ, या स्टाफ कुछ गलती कर दिया, इसके वजह से आपको समस्या आ सकती है। प्रोडक्ट गलत मार्केट से खरीदने, इसके लिए आ सकती है। आप महंगा सामान खरीद लिए और आप बेच नहीं पा रहे हैं ठीक से, वो भी समस्या हो सकता है। बहुत सारा ऐसा चीज़ है। या फिर आप जो लोकेशन चुने बिजनेस के लिए, वो लोकेशन सही नहीं था, या जो आप वर्कर रखे, बहुत सारा ऐसी समस्या है जिसके वजह से आप फेल हो सकते हैं। तो आप देखिए क्या क्या परेशानी है, क्यों हम फेल हुए हैं, उसमें क्या कमी रह गया था, क्या सिलेक्शन हमारा गलत था। तो उस सिलेक्शन को, काम करने का तरीका को, सारा चीज़ को चेंज कर दीजिए। स्टाफ की वजह से परेशानी है तो स्टाफ ऐसा रखिए कि जो आपका अब नुकसान ना करवाए। कोशिश करिए कि पीछे जो गलतियां हुई है वो आगे ना हो। तो ऐसे करके आप अपने आप को मोटिवेट करिए, ऐसे करके आप अपने आप को बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, आप अपना बिजनेस। इसके बाद मान लीजिए आप जॉब का तैयारी कर रहे हैं, किसी एक चीज़ का मान लीजिए फॉर्म भरें और वो एग्ज़ाम आपका नहीं निकला, इसका मतलब ये मतलब नहीं कि आप शिक्षित नहीं हैं या आप उसके लायक नहीं हैं, ऐसा नहीं है। आप फिर कोशिश करिए, फिर वो फॉर्म निकलेगा, फिर एग्ज़ाम दीजिए और फिर जाइए 2 बार 3 बार, हो सकता है फेल हो जाएंगे। 2-3 बार आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, 2-3 बार ट्राई करने के बाद भी आपको अगर जॉब नहीं मिला, इसका ये मतलब नहीं कि आप उसके लायक नहीं हैं। आप 2-3 बार में इतना तो सीखे कि क्या होना चाहिए, ज़रूरी क्या है, जहाँ मुझे जाना है, जो मुझे जॉब चाहिए, उसके लिए क्या एग्ज़ाम में आता है। तो अब 2-3 बार फेल हुए तो आपको सारा चीज़ का अनुभव हो गया, और कोई नया एग्ज़ाम देगा और आपका 3 साल पुराना अनुभव है,
आप 3 बार पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं, उसका आपके पास अनुभव है। तो उसके हिसाब से अब आप अगर एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपसे अच्छा कोई एग्ज़ाम देने वाला नहीं होगा। तो आप सबसे बेस्ट रिजल्ट करेंगे, सबसे अच्छा करेंगे, क्योंकि आपके पास बहुत सारा अनुभव हो गया है कि आप बार बार फेल हुए। इंसान जीवन में जब फेल होता है ना, तो फेल होने से उसको अनुभव होता है, और अनुभव का बहुत ज़रूरी है होना। अगर आपके जीवन में फेल होने का अनुभव नहीं है ना, तो आप जीवन में बहुत ऊंचा नहीं जा पाएंगे। जो गिरता है वही बहुत आगे बढ़ता है, जो नहीं गिरता है वो आगे कैसे बढ़ेगा, उसे गिरने ही नहीं आता है। उससे हमेशा डर लगा रहेगा, गिरेंगे तो पता नहीं कितना चोट लगेगा, गिरेंगे तो पता नहीं कितना चोट लगेगा। मान लीजिए आप पेड़ पे चढ़ रहे हैं, तो आप पहली बार चढ़ रहे हैं और कोई बचपन से ही पेड़ पे चढ़ते आया है और वो कई बार गिरा भी है, तो उसको अनुभव है कि पेड़ पे से गिरने से कितना चोट लग सकता है और कैसे चलना चाहिए, चढ़ना चाहिए पेड़ पे, कैसे संभल के चलना चाहिए। तो जो एक्सपर्ट है, जो बहुत दिन से पेड़ में चढ़ रहा है, बचपन से चढ़ रहा है, तो उसका अनुभव अलग है। और आप पेड़ में चढ़ेंगे तो आपको हमेशा डर लगा रहेगा, अंदर से शरीर कांपेगा या आवाज़ आपका कांपने लगेगा कि कहीं गिर ना जाए, कहीं गिर ना जाए, कहीं हाथ पैर न टूट जाए, कहीं ये ना हो जाए। अब अगर ऐसा तो है नहीं कि दुनिया में कोई पेड़ पे चढ़ता ही नहीं है, बहुत कोई चढ़ता है, और चढ़ता है उसमें मान लीजिए फल का है तो फल तोड़ता है, या जो भी हो, आदमी मस्ती करने के लिए भी चढ़ता है। तो पेड़ पे चढ़ने का अगर आपका अनुभव बहुत पुराना है तो आप जितने आसानी से चढ़ जाएंगे, एक नए लोग उतने आसानी से नहीं चढ़ पाएंगे। तो जीवन का भी अनुभव ठीक ऐसा ही है। आप जितने बार गिरेंगे उतने ही मजबूत हो जाएंगे। आप जितने बार नीचे गिरेंगे, जितने बार फेल होंगे बिजनेस में, जितने बार फेल होंगे नौकरी पाने में, जितने बार आप फेल होंगे अपना जीवन के लक्ष्य को नहीं पाने में, उतना ही आपके लिए सफलता का रास्ता खुल जाएगा। वो इंसान जो बार बार फेल होता है, बार बार गिरता है और संभलता है, वो इंसान जीवन में बहुत आगे जाता है, क्योंकि उसे गिरने का अनुभव है। उसे पता है गिरेंगे तो कितना चोट लग सकता है, गिरेंगे तो कितना नुकसान हो सकता है, गिरेंगे तो कितना मेरा समय बर्बाद होगा, कितना पैसा बर्बाद होगा, क्या होगा, ये सारा चीज़ का अनुभव है। लेकिन एक नए इंसान के पास जो नया तैयारी कर रहा है, या नया वही काम जो आप करने जा रहे हैं, वही काम एक नया आदमी कर रहा है, तो आपका अनुभव और उसका अनुभव में बहुत अंतर होगा। वो नया है, उसे कुछ नहीं पता है, वो बस आज करने जा रहा है, और आप पिछला 5-10 साल से उसमें ठोकरें खाते आए हैं। तो आप जितने अच्छे से कर पाएंगे, आप जितना मजबूती से किसी काम को स्टार्ट कर पाएंगे, उतना अच्छा और उतना मजबूती से वो नहीं कर सकता है। तो ये सफलता आपको मिलेगी, आप जितना ही गिरेंगे, जितना ही नुकसान करेंगे, उससे आपको सफलता मिलेगी। तो इसी तरीके से अपने आप को कभी टूटने मत दीजिए, अपने आप को कभी कमजोर होने मत दीजिए। जीवन में हमेशा सफलता हर किसी को मिलता है। ऐसा नहीं कि सफलता शब्द कुछ ही लोगों के लिए बना है। सफलता शब्द हर उस व्यक्ति के लिए बना है जो मेहनती है, जो जीवन में हमेशा सफल होने के पीछे मेहनत करता है, कोशिश करता है। और जो सफल होने के लिए कोशिश ही नहीं करेगा, मेहनत ही नहीं करेगा, उसको तो कुछ मिलेगा ही नहीं। तो उसका आशा करना बेकार है। और सबसे बड़ा चीज होता है कि अपने आप को मोटिवेट करना। हमेशा अपने आप को मोटिवेट करके रखिए, नुकसान हो, फायदा हो, गिरे पड़े या आगे बढ़े, हमेशा अपने आप को मोटिवेट करके रखिए। आप मोटिवेट रहेंगे तो आपके साथ जो काम करने वाले हैं, आपके परिवार के लोग हों या आपके स्टाफ्स हों या आपके टीम हो, सब लोग मोटिवेट रहेंगे। तो सबसे पहले आपको मोटिवेट होकर रहना है। नुकसान हो, फायदा हो, जो भी हो, हर चीज आप हर जगह दिखा नहीं सकते और हर जगह दिखाने की कोशिश मत करिए। खुद अपने आप को मोटिवेट करके रखिए और आसपास के लोगों को, जो आपके टीम है या जो आपके परिवार के लोग हैं, उन लोगों को भी मोटिवेट करके रखिए। तो ऐसे करके आप अगर जीवन में चलेंगे तो आपका जीवन में कभी समस्या आएगा ही नहीं, और समस्या है तो उसको मोटिवेट इतना करके रखिए कि दुनिया को पता ही ना चले कि आप समस्या में हैं, आप किसी परेशानी में हैं। तो ये सब तरीका होता है जीवन में चलने का और आगे बढ़ने का। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय।